गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो पुराने पेपर्स में आया हुआ है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये पहले आया हुआ है, तो ये हम आज हल करेंगे। तो इसमें जो चीज़ें दे रखी है वो है बैलेंस शीट 2013-14 के आंकड़े दे रखे हैं, कुछ नीचे एडजस्टमेंट दे रखे हैं और हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है और उससे जो संबंधित अन्य जो खाते और अन्य जो चीज़ें निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें एडजस्टमेंट में दे रखा है। इसमें दे रखा है नेट लॉस फॉर द ईयर 2014, ये है 10,000 का नेट लॉस दिखाया गया है, जो कि फंड फ्लो ऑपरेशन निकालेंगे तब ये चीज़ें काम आएगी हमारे। मशीन दे रखे, इसकी कॉस्ट थी 5,000 रुपये, डेप्रिसिएशन था 2,000, इस पर सेल कर दिया 2,500 रुपये में, और डेप्रिसिएशन फंड अलग से दिया हुआ है 13-14 का, ये है 5,000 और 6,000। तो इन सूचनाओं के आधार पे हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं वर्किंग कैपिटल। ये है शेड्यूल ऑफ WC, शेड्यूल ऑफ WC स्टेटमेंट। इसमें पर्टिकुलर यहाँ लिखेंगे 2013 और 2014 के आंकड़े, यहाँ लिखेंगे इफेक्ट ऑन WC, इसमें लिखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज। तो इस तरीके से इतने हमें इसमें कॉलम बनाने हैं कुछ। सबसे पहले ये इंक्रीज डिक्रीज का कॉलम बनाते हैं, अमाउंट 2013 और 14 के कॉलम बनाने हैं। तो चीज़ें हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें आंकड़े लेने हैं यहाँ। तो सबसे पहले जो चीज़ लेनी हमें वो लेनी है करंट एसेट्स CA, इसका नाम देंगे हम A। CA में जो चीज़ें है वो कैश, डेटर, स्टॉक और मशीन, ये तीन ही आइटम है, मशीन, लैंड, नॉन करंट है ये। तो सबसे पहले लेते हैं कैश, फिर है डेटर और उसके बाद में है स्टॉक। तीन चीज़ें इनका फिर कर देंगे हम टोटल। फिर यहाँ लिखेंगे CL करंट लायबिलिटी, इसका नाम देंगे हम B। इसमें है BP और क्रेडिटर है, बैंक लोन है, ये लॉन्ग टर्म है। तो BP और क्रेडिटर दो चीज़ें हैं इसमें, बिल्स पेबिल और क्रेडिटर। तो ये दो चीज़ें हमें है जो यहाँ लेनी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से चीज़ें लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमें वो कैश 11,000 और 15,000, डेटर है 40,000 और 35,000, स्टॉक 25,000 और 30,000, और BP लिख लेते हैं वो है 12,000 और 8,000, क्रेडिटर है 25 और 50, 25,000 और 50,000। तो इस तरीके से इसके जो आंकड़े हमने लिख लिए हैं। अब इनको क्या करना है, हमें एक टोटल वाली लाइन यहाँ भी खींचनी है, टोटल, ये भी टोटल का होगा, और नीचे कुछ और लाइनें खींचनी होगी हमें, जिसमें यहाँ लिखेंगे WC A माइनस B, में से B, A के टोटल में से B के टोटल को घटाएंगे तो यहाँ WC आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। फिर इंक्रीज और डिक्रीज वो नीचे लिखेंगे बाद में। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या हुआ है इसमें, इंक्रीज और डिक्रीज। 11,000 से 15 ये इंक्रीज हो गया, ये 4,000 से, 40 से 35 हो गया, डिक्रीज हो गया, ये 5,000 से, 25 से 30 हो गया, इंक्रीज हो गया 5,000 से। तो इस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज जो हुआ हमने लिख दिया यहाँ। तो आगे जो करंट लायबिलिटीज़ के जो पार्ट्स बचे इनका और क्लियर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, BP दिया हुआ है 12
से 8 क्या हो गया, ये एक्चुअल में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। यहाँ डिक्रीज में लिखे, इसको इंक्रीज में लिखेंगे, ये है 4000 से। और ये 25 से 50,000 हो गया है, इंक्रीज हुआ है, लेकिन इसको किस में लिखना है, डिक्रीज में लिखना है, ये 25,000। इस तरीके से हमने इनके आंकड़े लिखे हैं। इसका डिक्रीज का इंक्रीज में, इंक्रीज का डिक्रीज में लिखना होता है सीएल का, करंट लायबिलिटीज़ का। तो इस तरीके से अब इनका टोटल और कर लेते हैं एक बार। तो इसका टोटल है 25 और ये 40 65 और 75 1 76, इधर है 30 35 65 और 15, ये हो गए 80। और इधर इसका टोटल है वो है 37,000 और इसका है 58,000। WC की राशि है वो 76 में से 37 घटाएंगे तो ये आ जाएगा, 16 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये 6 में ये आ जाएगा 3, 39,000। और इधर आ जाएगा 80 में से 58 जाएंगे तो ये हो जाएंगे 22,000। तो इस तरीके से ये वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हमारी वर्किंग कैपिटल में एक्चुअल में क्या हुआ है, डिक्रीज है। पहले 2013 में 39,000 थी, जो अब कितनी हो गई है, 22,000 हो गई, डिक्रीज हुआ है इसमें, ठीक है। कितने का हुआ है, इसमें से इसको घटा देते 39 में तो ये हो गए 17,000। 17,000 का इनमें डिक्रीज हुआ है, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन WC। और एक टोटल की लाइन खींचते हैं, इन दोनों के टोटल की जो यहाँ नीचे लिखेंगे, इनका और टोटल कर देते हैं। ये 4 और 5 9,000, 9 और 4 13,000 और इधर है 25 और 5 30,000। यहाँ ये 17,000 इधर आ जाएगा, इसका बैलेंस है जो, और बैलेंस हो जाएगा बराबर दोनों साइड से 30,000 का। इधर ही ये 39,000 से बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये राशि ध्यान रखनी है, 17,000 से क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। तो हम इसको साइड में लिख लेते हैं 17,000 से, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं डिक्रीज इन WC, क्योंकि फंड फ्लो में ये राशि हमें लिखनी है। तो याद रखने के लिए ये एक बार यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि हम इसको जो WC की जो स्टेटमेंट बनाया हमने, इसको मिटाएंगे। अब हमें और जो चीज़ें बनानी है उनमें सबसे पहले फंड फ्लो स्टेटमेंट है और फंड फ्लो ऑपरेशन निकालना है, और जो सहायक जो खाते बनाने हैं वो। तो वर्किंग कैपिटल के बाद में जो चीज़ हमें बनानी है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसमें हमें यहाँ लिखना है सोर्स, अमाउंट, यूजेज और अमाउंट। तो ये कॉलम और बना देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें यही लिखना है डिक्रीज इन WC। डिक्रीज इन WC ये सोर्स होगा, यदि डिक्रीज होती है, इंक्रीज होता है तो इधर लिखते हैं, ये है 17,000। अब हमें जो चीज़ निकालनी है वो है, सबसे पहले इस खाते को कंप्लीट करते हैं, मशीन अकाउंट को। मशीन अकाउंट में हमें जो चीज़ दे रखी है वो पहले तो BD/CD लेना है, इसका बैलेंस 2BD 20,000 और बाई CD ये है 14,000। मशीन का दिया हुआ है, एक मशीन 5,000 की कॉस्ट की थी, डेप्रिसिएशन 2,000 लिया था, सेल कर दी 2500 रुपये में। तो बाई सेल 2500 बाई डेप्रिसिएशन देखते हैं कि इस साल 1,000 तो इस साल का डेप्रिसिएशन है और 2,000 इस मशीन पे, तो डेप्रिसिएशन 3,000 में टोटल लिख देता हूँ। और बाई लॉस 500 रुपये, क्योंकि मशीन है जो 2,000
और ये 2500 रुपये में 2000 डेप्शन लिया, 2500 रुपये में सेल कर दो, 500 रुपये का लॉस हो गया इसमें। और इस तरीके से इसका बैलेंस है जो बराबर कर देते हैं। अब हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन है वो स्टेटमेंट के लिए चलना है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन और निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दे रखा है वो लॉस है इस साल का, नेट लॉस यहाँ देख रहे हैं आप 66 से 56 है, तो ये लॉस है 10,000 का, तो सीधे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे नेट लॉस, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके लिए हमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी दिया हुआ है, तो हमें लॉस दिया हुआ है, तो ये लॉस है 10,000 का कैंडल से, क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे और इसको माइनस में भी लिखना है साथ में। और इसमें हमें ऐड करना है, ऐड डेप्रिसिएशन 3000 और लॉस ऑफ मशीन 500 रुपये। तो ये ऐड करने वाली दो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे, 10 में से ये घटाए तो 6500, 6500 है जो माइनस की राशि रहेगी। ठीक है, तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं आया, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आया है, तो ये यहाँ लिखेंगे लॉस फ्रॉम ऑपरेशन 6500। अब इधर जो चीज़ें हमें और हमारी जो सामने चीज़ दे रखी है उनको देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले इससे ले लेते हैं सेल ऑफ मशीन 2500 रुपये, और इधर देखते हैं खातों में बैंक लोन दिया हुआ है 43 से 60 हो गया, इसका मतलब लोन ले लिया है, पैसा आया है, तो लोन फ्रॉम बैंक ये 17,000 बढ़ गया है, तो ये 17,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है WC, ये हमने लिख ली है। इसके बाद में और क्या क्या चीज़ बची हुई है इधर देख लेते हैं। लैंड बिल्डिंग, इधर चलते हैं, इधर हिसाब हुआ पूरा, इधर देखते हैं लैंड बिल्डिंग ये 50 से 80 होगी, इसका मतलब बढ़ गई है, परचेज कर लिए, तो यहाँ लिखेंगे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 से। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें हैं इसमें। मशीन का हमने लेखा पहले ही कर लिया है, टोटल करके देख लेते हैं ज़रा कितना आता है इनका। ये आता है 30 और 6 36,500, और इधर 17 17 34 35 36,500। इस तरीके से हमारा बैलेंस बराबर होता है। इसका मतलब हमने जो कुछ किया है बिल्कुल हमारा एक्यूरेट है, सब कुछ सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।